welcome. Today we have RJ अतुल करनाल पानीपत हिसार और यहाँ से कुरुक्षेत्र और अम्बाला की आवाज ये इवनिंग्स को हैप्पी बनाते हैं और आज मेरी आफ्टरनून भी हैप्पी कर दी है. Only on 94.5 My FM. So RJ अतुल, how are you and how's your pandemic? थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो सजल इतना वार्म वेलकम करने के लिए. और मैं एकदम बढ़िया हूँ, सब बढ़िया चल रहा है और बहुत सारी चीजें नई चीजें ट्राई करी हैं. अभी तो हालांकि धीरे धीरे ऑफिस आने लगे हैं, लेकिन जो अभी कुछ पिछले महीने रहे हैं लॉकडाउन के और घर पे रहने के, उनमें काफी कुछ एक्सप्लोर किया है नया. और जो चीजें अभी तक मैं सोच रहा था कि यार टाइम नहीं मिल पा रहा है उन चीजों को करने का, वो सारी चीजें फाइनली मैं कर पाया इन सब दिनों में. तो कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो कुछ ना कुछ अच्छा तो इस पैंडेमिक में हुआ ही है हमारे साथ. तो क्या क्या किया आपने घर पे, कुछ नया डिस्कवर किया हो? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन हाँ, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं गिटार सीखूं. और मैं सीख नहीं पा रहा था, लेकिन टाइमिंग का सारा कुछ ना कुछ पंगा रहता था. तो मैं टाइम मिला मुझे अच्छा खासा और मैंने गिटार सीखा, अभी मैं सीख रहा हूँ. तो ये हुआ. बाकी और दूसरी चीज ये थी कि मूवीज हो गई, वेब सीरीज हो गई, बहुत ज्यादा मैं नहीं देख पाता था. जनरली रिव्यूज पढ़ लिए, क्योंकि शो में तो लेना ही होता है वो सारा कंटेंट, तो रिव्यूज वगैरह पढ़ के या फिर किसी और से पूछ लिया, उस तरीके से सारी चीजें मैनेज करते थे. लेकिन लॉकडाउन में मौका मिला और दबा के सीरीज देखी है, पूरा बिंज मूवी वॉच सीरीज. तगड़े वाला. रात में एक बार तो ऐसा हो गया था टाइम कि मतलब सुबह 3 4 बजे तक सोया करते थे. सबका शेड्यूल एकदम उल्टा हो गया था, रात में जागते हैं दिन में सोते हैं. बिल्कुल. ओके, सो वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक आई एम श्योर सोचा नहीं था कि घर से पूरा ब्रॉडकास्ट करेंगे रेडियो को, स्टूडियो से हटके. घर से कैसे एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस काफी मिला जुला था. इनिशियल जब स्टार्ट हमने किया तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए, क्योंकि पहले कभी किसी ने ऐसी चीज ट्राई की नहीं थी और हमें भी कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं था कि भाई कैसे होंगी सारी चीजें. तो जब पहला जो हफ्ता था उस दौरान तो ऐसा लगा कि भाई नहीं, बात बनेगी नहीं. बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे. 4 घंटे के 5 घंटे के शो में 8 घंटे लग रहे थे. पहले आप रिकॉर्ड करो वहाँ उसके बाद टीम व्यूअर से लगाना शो, बहुत औखा काम हो गया था. लेकिन धीरे धीरे आदत बनी और चीजें आसान हुई और फिर तो अब तो बड़ा नॉर्मल हो गया. अब तो मैच के अपडेट्स भी इवन मैं घर से ही कर देता हूँ. तो धीरे धीरे हैबिचुअल हो गए हैं. यस. ओके, सो जी टेल अस अबाउट योर आरजे की जर्नी. कैसे आपका इस लाइन में आना हुआ, क्या चैलेंजेस रहे एंड ऑल? ओके, सो जर्नी की बात करें तो जनरली ऐसा होता है कि बड़ी थोड़ी सी मेरी अलग जर्नी इसलिए है क्योंकि मैं एक तो मास कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से नहीं हूँ. साइंस स्टूडेंट हुआ करता था. जो टिपिकल साइंस वाले बच्चे होते हैं, और पढ़ाई में ठीक ठाक था. तो 10th के बाद इसलिए घर वालों ने कहा बेटा क्या करेगा, साइंस ही बढ़िया है. और तो कोई मतलब पूछा तो जाता ही नहीं है. बिल्कुल. कि अगर 10th में नंबर आ गया आपके 90% से ऊपर, तो चलो बाय डिफॉल्ट बच्चे को साइंस में. बिल्कुल, यही मेंटालिटी यही थी हमारे पेरेंट्स की. बिल्कुल. उसके बाद क्या होता है, बच्चे के ऊपर क्या बीतती है, वो खुद ही जानता है. लेकिन मेरे साथ भी वही कहानी थी. तो साइंस ले तो ली, 10th तक तो एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करते थे. लेकिन जब 11th में पता चला कि यार ये क्या भला ले ली मोल, तो जैसे तैसे करके झेल झाल के 12वीं कर ली. नंबर ठीक ठाक आ गए थे 12वीं में भी. उसके बाद अब साइंस करी तो और कोई ऑप्शन है नहीं. इज्जत का सवाल है भाई, लड़का साइंस करने के बाद बीए करे नॉर्मल नहीं, ये तो हो नहीं सकता. तो फिर बीएससी में एडमिशन ले लिया. लेकिन मेरा इन सब चीजों की और मेरा जो कहते हैं एक तरीके से कहा जाता है ना कि झुकाव हमेशा से ही था. मैं सिंगिंग करता था पहले, बेसिकली कॉलेज स्कूल टाइम में. अच्छा गाना गाते हो, मैंने सुना है. इट्स वेरी नाइस. और सिंगिंग के साथ साथ थैंक यू, और सिंगिंग के साथ साथ मिमिक्री में करता था. मिमिक्री मेरी ज्यादा एक्सप्लोर हुई कॉलेज में आके. पॉलिटिशियन हो गए, कार्टून कैरेक्टर्स हो गए और बॉलीवुड स्टार्स हो गए, इन सब की मिमिक्री में किया करता था. तो इन सब चीजों में मेरे को मजा आता था करके. तो यहाँ से करते करते कॉलेज टाइम में ये सारी चीजें एक्सप्लोर की. बहुत सारे स्टेज शोज किए, तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ा. तो अचानक ऐसे ही किसी आरजे को मैं सुन रहा था एक दिन. इससे पहले मैंने रेडियो सुना बहुत था, मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था कि रेडियो में जाएंगे. लेकिन कॉलेज डेज से पहले स्कूल टाइम पर सुना बहुत था रेडियो. तो मुझे पता था कि भाई आरजे का क्या काम होता है, कैसे उनकी सॉन्ग प्लेलिस्ट होती है, वो सारी चीजें मुझे मतलब एक नॉलेज थी उनकी ठीक ठाक. तो एक आरजे को मैंने ऐसे देखा, वो शायद हमारे कॉलेज में आया हुआ था कहीं और. हाँ, और मुझे पता भी नहीं था कि वो कोई आरजे है. मेरा कोई शो था, मैंने उस पर परफॉर्म किया था सिंगिंग में, और वो उस इवेंट को होस्ट कर रहा था जो आरजे था.
तो ऐसे ही मैं मिला, मुझे बाद में पता चला जब हो चुका सब कुछ कि आरजे थे। आरजे, और जैसे वो बोले वो सारी चीजें, मगर यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ बड़े आराम से, मतलब इसमें तो कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार बढ़िया है, तो बोलने के पैसे मिलेंगे और क्या चाहिए। जो और मैं बकवास तो कर ही लेता हूँ, मिमिक्री कर लेता हूँ, वो सारी चीजें। तो मुझे लगा ये तो बढ़िया चीज है यार, ट्राई करना चाहिए। तो सेकंड ईयर में मैंने सोचा कि भाई इसकी और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अलग अलग रेडियो स्टेशन में, एक टाइम पे तो मतलब उस टाइम फेसबुक ही होता था, इंस्टाग्राम तो होता नहीं था। तो ऐसा कोई रेडियो स्टेशन छोड़ा नहीं था मैंने जिसपे मैंने मैसेज ना भेजा हो, सीवी ना भेजा हो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ और ऐसे ऐसे मुझे इंटर्नशिप या जो भी मौका हो सके आप प्रोवाइड कराइए। तो सब जगह मैंने ट्राई किया। एक दिन किसी रेडियो स्टेशन पे मैंने विजिट भी किया सेकंड ईयर में ही। तो उन्होंने कहा कि भाई पहले ग्रेजुएशन तो कर लो, ऐसी भी क्या आफत आ गई, ग्रेजुएशन तो कर लीजिए आप पहले। मगर हाँ, बात भी ठीक है आपकी। तो मैंने फिर वेट किया ग्रेजुएशन तक का। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं आया और माय एफएम में मेरे को इंटर्नशिप इन्होंने प्रोवाइड कराई। 5 महीने मैंने इंटर्नशिप की थी, दिसंबर 2016 से लेके मई 2017 तक। सो इंटर्नशिप आपने किस डेस्क पर की थी, लाइक? यही 94.5 माय एफएम करनाल पे की थी, प्रोग्रामिंग में ही था, प्रोग्रामिंग इंटर्न था मैं बेसिकली। ओके ओके ओके। हाँ, जो आरजेस थे उनको कंटेंट प्रोवाइड कराना। और मेरे साथ अच्छी चीज ये हुई इंटर्नशिप में कि सेकंड मंथ से ही मेरे जो वॉइस ओवर्स थे वो ऑन एयर हो गए। मुझे याद है अभी भी, मेरा जो पहला पहला एड था वो केजरीवाल की आवाज में था। तो वो 1 महीने के बाद ही ऑन एयर हो गया। तो मुझे लगा कि यार क्या बात है, ये तो सही दिशा में जा रहा है भाई तू। उसके बाद एक मोदी की आवाज में था वॉइस ओवर, वो ऑन एयर हुआ। तो इस तरीके से होता रहा और 4-5 महीने में उन्हें लगा कि नहीं, लड़के में दम है, हो सकती है बात। तो उन्होंने मुझे हिसार माय एफएम में भेज दिया था मई 2017 में ही, एज एन ईपी कम आरजे। वहां पे मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी था। बाकी जो आरजेस थे जो कि मुझसे बहुत बड़े थे, मैं सबसे छोटा था एज में, उनकी रिपोर्टिंग मुझे मिल गई थी। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई और मजा आ रहा है तब से लेके अब तक। हिसार में बहुत एंजॉय किया मैंने 2 साल दबा के। अभी भी लोगों का मैसेज आता है क्योंकि अभी भी शो तो हिसार में चल ही रहा है। तो वहां पे मैं पहले यश के नाम से करता था शो, आरजे यश के नाम से। तो अभी भी बड़ा प्यार मिलता है वहां के लोगों से, बहुत ज्यादा। मतलब करनाल में मुझे 1 साल हो गया अभी आए हुए, लेकिन अभी भी हिसार का जो झुकाव है, जो लगाव है, वो उतना ही है। नहीं है। तो ऐसा कुछ है, ये है पूरी जर्नी और एंजॉय कर रहा हूँ पूरी जर्नी को, मजे आते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जनरली तो सबको पता ही है कि अगर आप किसी भी चीज को एंजॉय करते हैं, कहते हैं ना कि अगर आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री। तो हिसार में लाइक आपने मॉर्निंग शो जो है वो होस्ट किया था और अब आप इवनिंग शो होस्ट करते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस लगे आपको? ये होमवर्क तो आपने बड़ा तगड़ा करा हुआ है वैसे, सही कहा। मैंने शुरुआत की थी आफ्टरनून शो से। जब मैंने इनिशियल जब मेरा पहला शो था, हाँ, डीसीएच, दिल चाहता है शो का नाम होता था, और वो सॉन्ग रिक्वेस्ट शो होता था। जनरली आपको एकदम से प्राइम टाइम में तो नहीं आपको दे सकते, तो प्राइम टाइम बाद में शुरू हुआ। लेकिन हाँ, दिल चाहता है ऐसे शुरुआत हुई। मैंने 3 महीने किया था दिल चाहता है। लेकिन उसकी एक खास बात ये रही, मैं बताऊं कि जनरली क्या होता है कि जो हमारे प्राइम टाइम जो शोज होते हैं ना, वहां पे आपको सिलेक्टेड सॉन्ग आप प्ले कर सकते हैं ना, क्योंकि जो मोस्ट करंट होते हैं, जो बिल्कुल ताजा तरीन है ना, वही गाने हम प्ले कर सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको खेलने का अच्छा मौका होता था जो आफ्टरनून शो था, क्योंकि एक तो था वो सॉन्ग रिक्वेस्ट शो, जो बंदा किसी को कहे मुझे ये गाना सुनना है, वो गाना सुनना है, तो वहाँ पे वैरायटी बड़ी सही थी, वो बड़ा एंजॉय करता था मैं। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। आफ्टरनून शो मैंने 3 महीने किया, उसके बाद मॉर्निंग हो गया था स्टार्ट। तो मॉर्निंग तब तक किया और करनाल आने से थोड़े दिन पहले ही मैंने इवनिंग शुरू किया था। तो अलग अलग शोज के अलग अलग अपने अपने मजे हैं, अपने अपने फायदे हैं, अपनी अपनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। कौन सा तो बात करूं अगर मैं मॉर्निंग शो की, तो सबसे पंगा जो होता है वो तो ये कि सुबह आपको उठना पड़ता है, आपकी नींद जो है बिल्कुल, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, जो मर्जी हो, बिल्कुल। और बड़ा मतलब अभी तो पता नहीं चलता, लेकिन सर्दियों में दिक्कत काफी, क्योंकि हिसार की अगर आपको बताओ तो हिसार की जो सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, बड़ी खतरनाक होती हैं। अब एकदम कपाने वाली सर्दी होती है और तपाने वाली गर्मी होती है। तो थोड़ा सा, हाँ, सवेरे उठ के जल्दी आना वो थोड़ा एक होता था। लेकिन हाँ, वही चीज है, अगेन वही कि अगर आपको पता है कि जाके वही करना है, आप वही चीजें आपको जो पसंद है वही चीज आपको करनी है, तो आप ऑटोमेटिकली आँख खुल जाती है। तो ऐसी थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर वो आदत पड़ जाती है। बिल्कुल। तो ऐसा है। तो आपने कभी लव गुरु बनने का सोचा है? रेडियो पे नाइट टाइम शो करेंगे लव गुरु बन के?
जनरली ये होता है जनरली, जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं ना अपने रेडियो करियर की, तो सभी को लगता है कि वो बहुत अच्छे नाइट जॉक बन सकते हैं। सबको लगता है कि हाय हाय क्या बात है, वो बेसी आवाज में बोलेंगे और लड़कियां फिदा हो जाएंगी, क्या बात है। मतलब लव गुरु वो एंगल लगता है कि बहुत अच्छे नाइट जॉक्स बन सकते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। मेरा यही था कि थोड़ा सा ह्यूमर टाइप का, क्योंकि वही सारी चीजें अगेन मिमिक्री एंड वो सारी चीजें, तो मैं वही उनको अपना यूज करना चाहता था अच्छे से। तो इसी तरीके से अभी भी शो में जहां पर भी घुसे तो मैं करता हूँ, मिमिक्री ट्राई करता हूँ। बहुत अच्छा। हेलो। की अगर बन जाए तो जैसे मान लो अगर हेलू तब करके तो ताऊ जी वो तो हरियाणवी में बोलते हैं, कोई भी चीज हो जाए उस पर अपना टेक देते हैं। उसके अलावा बाकी अगर मान लो इरफान खान की खबर है तो इरफान खान बन गए, अमिताभ बच्चन साहब की खबर है तो बच्चन साहब आ गए, तो इस टाइप की थोड़ी थोड़ी झलकियां चलती रहती हैं। तो मैंने सुना है यस आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप एडवर्टीजमेंट्स में भी आपकी आवाज देते हैं जो थिएटर्स में प्ले होती है। आई एम नॉट रॉन्ग, इफ मैंने देखा था ये वीडियो में एक। जी जी। सो व्हाट्स दैट? हाँ क्या बात है, तगड़ा होमवर्क किया हुआ है। हाँ वो जनरली आपका फ्रीलांस काम होता है, अच्छा। वो उसका अर्जिंग से आपका कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन हाँ फ्रीलांस काम होते हैं इस तरीके के वॉइस ओवर्स वगैरह कि कोई एडवर्टीजमेंट हो गई इस टाइप की सिनेमा में या फिर बाकी भी कोई, तो वो आपको जनरली कांटेक्ट करते हैं कि भाई ऐसा ऐसे ऑडियो आपको बनाना है, उसमें बस आपको अपनी आवाज देनी है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फ्रीलांस काम होते हैं, मान लो डबिंग का हो गया काम। अभी मैंने कोई एक स्टोरी थी, इंग्लिश इंग्लिश स्टोरी थी, कोई यूट्यूब चैनल था, उनके लिए डब किया था। और इवन मूवीज वगैरह तक के लिए होते हैं मेरे कई मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो कि जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स नाम सुना हो, वाओ, मेरी फेवरेट सीरीज है। देखी होगी। बिल्कुल क्या देखी। बात है, फिर तो ठीक है। तो अभी मैंने ही खत्म, अभी थोड़े दिन पहले ही खत्म किया मैंने अरे मैंने वाह। नहीं देखी थी अभी तक। तो गेम ऑफ थ्रोन्स में भी डब किया हुआ है उन्होंने। अरे तो वाह। ये डबिंग वगैरह ये सारे तो फ्रीलांसिंग काम है, ये चलते रहते हैं साथ साथ। अच्छा। यस। तो ये बताइए, जैसे कि अब डिजिटल रेडियोज आ रहे हैं, इंटरनेट रेडियोज की शुरुआत हुई है, अब लोग कहीं भी सुन सकते हैं। हम्म तो व्हाट डू यू हम्म थिंक अबाउट इट? कि इसका पॉजिटिव हाँ इम्पैक्ट, नेगेटिव? बिल्कुल। हाँ देखो दोनों चीजें हैं। सबसे अच्छी चीज जो रेडियो की होती है, जो हमारे रेडियो की होती है, वो होती है उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी। राइट। अगला गाना कौन सा आएगा पता नहीं है। बिल्कुल। मतलब आप सुन रहे हैं रिलीज डिजिटल रेडियो तो सुन रहे हैं तो आपको पता है अगला गाना कौन सा आना है, आगे क्या आने वाला वो आपको पता होता पता है। है आपको। लेकिन रेडियो की सबसे अच्छी चीज और सबसे खास बात यही होती है कि कभी भी आपका मूड चेंज कर सकता है। आप बैठे हैं, आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं और अचानक से आपका फेवरेट गाना प्ले हो जाता है, तो हाँ, मतलब ऐसे एकदम रहती मूड चेंज हो जाता है। हाँ वो चीज, तो ये चीज तो कभी भी कुछ भी आ जाए वो नहीं हो सकती। हालांकि हाँ समय के हिसाब से, क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन हर चीज में हो रहा है। आपके फोन, अब तो इवन फोन्स में रेडियो देते भी नहीं है वो है। अब तो राइट राइट राइट। पॉडकास्ट और ये डिजिटल का जमाना है। लेकिन हाँ रेडियो की जो खूबसूरती है वो यही है कि अ, एक तो इसका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल होता है, क्योंकि लाइव होता है सारी चीजें, वो तो रिकॉर्डेड है वो सारी चीजें, और लाइव का अलग ही मजा होता है थोड़ा सा। बाकी हाँ आने वाले टाइम की बात करें तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भले ही प्रभाव तो पड़ेगा, नो डाउट, पड़ भी रहा है अभी के, हालांकि अभी के दौर में, लेकिन हाँ इसकी जो अपनी ओरिजिनलिटी है वो बनी रहेगी ऐसे ही, और वो चलता रहेगा। तो ऐसा ऐसा जब आपने पहली बार अपना शो होस्ट किया, पहली बार आप कंसोल पे बैठी, सो एक फीलिंग होती है, एक नर्वस होते हैं, आप खुश भी होते हैं, व्हाट वाज दैट फीलिंग? है। मत पूछो, वो तो बकवास फीलिंग थी। वो तो बहुत ही डर गया था मैं उस टाइम, क्योंकि तो मैं बहुत छोटा था उस टाइम, 20 साल का था शायद, हाँ 20 साल का ही था। और 12 बजे शो होता था स्टार्ट, दिल चाहता है 12 से 4। तो पंगा तो क्या हुआ, पहले क्या होता था कि आपको प्रेप शो भेजनी होती थी अपने प्रोडक्ट हेड को, अभी भी वैसा ही होता है। अभी तो हालांकि जब इतना टाइम हो जाता है तो आपको हमेशा प्रूव नहीं करते हैं, लेकिन एक प्रेप तो आप करते ही हैं शो की। पूरी एक्सेल शीट में क्या क्या आप लेने वाले हैं कंटेंट, क्या क्या आप टेक लेंगे न्यूज का, क्या आपका इंट्रो होगा, वो सारी चीजें आपको लेके अपने प्रोडक्ट हेड को, अपने बॉस को भेजनी होती हैं। तो मैंने भेजी और 12 से पहले ही भेज दी थी, वो डिले हो गया, वो देख नहीं पाया जो भी है, तो उन्होंने अप्रूव किया नहीं। तो मैं और मगर 12 बज गए, शो स्टार्ट होना है, उन्होंने कुछ आया नहीं उनकी तरफ से। मैं पूछ रहा हूँ लगातार उनसे, तो 12:15 के अराउंड उन्होंने कहा कि ठीक है तो रेडी टू गो, जाओ ऑन एयर करो शो। तो पहला लिंक किया तो जाहिर सी बात है बहुत ही हालत खराब हो गई थी। बिल्कुल होती है। लेकिन जैसे तैसे करके कर दिया, और मेन चीज ये थी उस टाइम कोई था भी नहीं, क्योंकि मैं नया नया गया हिसार में, और वहां पे आपका कोई नोन भी नहीं था एकदम से, तो क्या ही बाकी जो आरजेस थे ठीक है, उन्होंने कहा कि अतुल कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना। लेकिन अब एकदम से होता ही है, आप अकेले कमरे में बंद हैं,
तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, बहुत ज्यादा डरा हुआ था मैं, लेकिन पहला लिंक किया जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि हाँ अतुल यू कैन डू कॉन्फिडेंस इट, आया। सही था वेरी गुड। हाँ, पहले लिंक करने के बाद थोड़ा सा आया कॉन्फिडेंस और धीरे धीरे चलता गया। हालांकि हाँ उसमें एक ब्लंडर भी कर दिया था मैंने पहले पहले शो में ही। कुछ एक लिंक था ऐसा, हाँ शायद उस टाइम में जैसे क्योंकि डायरेक्ट लाइव तो गया नहीं था, डेफर लाइव उस टाइम करते थे, तो रिकॉर्ड करके कुछ किया था, तो उसमें कुछ एडिटिंग का मिस्टेक भी कर दिया था मैंने ओह, पहले पहले शो में। तो ये चीजें हो जाती हैं, वो पहली बार तो माफ लेकिन हाँ होता है, वो बट अब बिल्कुल माफ होता है। और लेकिन अब हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी उस टाइम, मतलब क्योंकि आई नो। होता ही है ना एक चीज जिसे आप इतने दिनों से चाह रहे हैं, जिसके पीछे आप पागलों की तरह पड़े हुए हैं, और अचानक से वो मिल जाए तो थोड़ा सा तो होता ही है। राइट। पेट में तितलियां कूद रही होती हैं, वही वाला हिसाब है। Is what is the sweetest and the weirdest thing a fan did to you? स्वीटेस्ट तो बहुत सारी हैं, ऐसे वियर्डेस्ट भी काफी हैं। याद कर लूं कौन सी बताऊं। स्वीटेस्ट क्या बताता हूँ पहले। एक फैन हुआ करती थी हमारी हिसार में, नाम तो उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो उनका ऐसा था, कम से कम 60-70 किलोमीटर के अराउंड पड़ता था, भिवानी की तरफ उनका कुछ विलेज था। Okay. और वो हमेशा मेरे को किया करती थी शो, शो में फोन किया करती थी, सॉरी। तो बात वगैरह उनसे होती थी, उनके सॉन्ग रिक्वेस्ट वगैरह मैं प्ले करता था। तो ऐसे ही वो अचानक एक दिन, सर्दियों का मौसम था, बहुत तगड़े कड़ाके वाली सर्दियां थी, और वो अपने फ्रेंड के साथ 70 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर बाइक पे बैठ के उस कड़ाके की ठंड में मेरे से मिलने के लिए आई थी स्टूडियो में। तो मुझे मतलब बहुत ही मतलब, अरे मतलब कह रही नहीं सर मैं आपसे मिलना चाहती थी, आपकी आवाज इतनी सुनी थी। तो ये तो होगी स्वीटेस्ट। बाकी वियर्डेस्ट तो बहुत सारी चीजें हैं। वियर्डेस्ट क्या है कि ना आजकल जैसे पेशेंस कम है लोगों में ना, तो Right. जनरली लोग अगर आपको मैसेज करते हैं और अगर आप रिप्लाई ना करो तो गुस्सा हो जाते हैं। जल्दी भड़क जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी तो नहीं है लेकिन हिसार में हुआ करते थे कुछ। एक ऐसी एक बार हुई थी ऐसी चीजें कि मैंने मैसेज नहीं सीन कर पाया, जो भी नहीं, क्योंकि हर इंसान को रिप्लाई करना नहीं होता हमेशा बिल्कुल पॉसिबल। बिल्कुल। तो उधर से मैसेज आने लगे, क्या बात होगी, हाँ। बड़े घने बिजी हो सकती है आप तो, ये हो पता नहीं, इस टाइप के काफी मैसेजेस किए। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ सबसे weirdest तो ये थी, एक दिन मैं शो करके गया घर और मेरे को अननोन नंबर से कॉल आता है। मैं कहा मगर हाँ उठा लिया, मैं कहा चलो उठा लेते हैं। तो मेरा कोई लिसनर था, मेरी कोई लिसनर ही थी, था क्या, तो उसको पता नहीं कहाँ से नंबर मिला है, और वो कह रही है कि हाँ सर कैसे हो आप। मैं कहा हाँ जी कौन। उसने अपना सारा परिचय दिया कि मैं ऐसे ऐसे बात कर रही हूँ। मैं उसे क्या बोलूं कि नंबर कहाँ से आया, क्या करूं। तो उस टाइम पे मैं निशब्द हो गया था एक तरीके से, अब क्या बोलूं। नंबर ये भी नहीं बोल सकता, लिसनर है, कि भाई बेइज्जती हो जाएगी कि नंबर कहाँ से मिल गया आपको, क्यों फोन कर रहे हो, वो भी नहीं बोल सकता। और मैं ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं इससे बात करूं तो करूं क्या। तो ये थी weirdest thing। ये चीजें होती रहती हैं। होती रहती हैं। अच्छा ठीक है, अभी हम 2 फन राउंड्स करेंगे, ठीक है? जी 2 गेम। पहला राउंड ये होगा कि मैं आपको एक फेमस डायलॉग बोलूंगी और आपको एक ओके पर्सनालिटी दूंगी, ठीक है? तो उस ओके, पर्सनालिटी को मिमिक करके वो डायलॉग बोलना है आपने, राइट? अब आएगा ना मजा। यस। ठीक है, ओके तो ट्राई करेंगे। डायलॉग इज, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ठीक है। और आपको बोलना है ये अर्नब गोस्वामी के स्टाइल में। अर्नब गोस्वामी की तो मैं मिमिक्री करता नहीं हूँ, लेकिन वो तो छा रहे अर्नब हुए हैं गोस्वामी बहुत। चलो ट्राई कर सकते हैं। हाँ ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। एक चुटकी सिंदूर की कीमत ना। जी जी जी। अर्नब गोस्वामी, चलो करते हैं ट्राई। मेरे ऑफिस वाले अंदर ना आ जाए, मैं अभी मेरे अंदर हाथ में आने वाली है अर्नब गोस्वामी की। एक चुटकी सिंदूर की कीमत, चलो। एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, बताओ जवाब दो, चुप क्यों हो रमेश बाबू, जवाब दो, नेशन वांट्स टू नो। इस बहुत टाइप का बढ़िया, कुछ बहुत हो बढ़िया। सकता है। ओके, नेक्स्ट इज, आजकल रिश्ते काफी में छाए तो हुए हैं अर्नब जी। बहुत जगह छाए हुए हैं। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट इज, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, ठीक है? हाँ और आपने बोलना नरेंद्र मोदी के स्टाइल में। हाँ, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। मित्रों, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, बोलो हाँ के ना लगते हैं कि नहीं लगते हैं। लगते हैं नाम लगते है शहनशाह। हैं। अच्छा, वाओ, टू गुड टू गुड। ओके, नेक्स्ट इज, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
ठीक है, And personality is Arvind Kejriwal. ओके। ठीक है। ओ जी, हम तो जनता के सेवक हैं जी। मैं आज भी गिरे हुए पैसे नहीं उठाता हूँ, सिर्फ जनता के थप्पड़ खाता हूँ जी, पैसे नहीं उठाता। जनता के लिए काम किया है, जनता के थप्पड़ खाए हैं जी। इस तरीके से कुछ हो सकता है। बिल्कुल, बहुत अमेजिंग। ओके, लास्ट वन। घरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, और राहुल गांधी के स्टाइल में। ठीक है। भैया, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। इस टाइप का कुछ। जैसे ये अगर राजनाथ सिंह बोलते तो वो ज्यादा अच्छा लगता। जो हमारे राजनाथ सिंह है वो बोलते तो कैसे बोलते कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, और इसी तरीके से आगे होती रहेंगी। इस टाइप का कुछ हो सकता था। 10 on 10. Okay, next one is your favorite. अभी आपको गाना गाना है, तो जो हिंदी गाने हैं, थोड़े पुराने हिंदी गाने हैं, तो मैं उनके जो हिंदी में टाइटल है वो इंग्लिश में बोलूंगी आपको वो सिर्फ गेस नहीं करना, पहचान के गाने हैं। हाँ, उनकी 2 लाइनें भी गा के सुनानी है, ठीक है? ठीक है। सो पहला इज यू हैव स्टील माय हार्ट। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ठीक था? यस, परफेक्ट। बिल्कुल यही था। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंटॉक्सिकेशन। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ए दिल बेकरार, मेरे दिल बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। टू गुड। बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट इज माय हार्ट इज सो क्रेजी दैट इट लव्स यू। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है, ओ मोरे साजन, ओ मोरे साजन। चलो जी, ओके, ये भी लास्ट ठीक है। बहुत बढ़िया। Last one is Okay, last one. Don't leave me now, please. My heart has not filled. अभी ना जाओ छोड़कर, के दिल अभी भरा नहीं, बुरा ना मानो बात का, ला 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 ला। लिरिक्स भूल गया आगे। ला 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 ला। टू गुड यार, टू गुड। तो आपने कभी सिंगिंग में करियर बनाने का नहीं सोचा, अदर देन आर्जिंग? हाँ, बेसिकली देखो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आर्जिंग करूंगा। आर्जिंग में आने का और रेडियो में आने का मेरा रीजन यही था कि मैं सिंगिंग से और इन सारी चीजों से, सॉन्ग से, इन सारी चीजों से जुड़ा रहूंगा। तो अब we have to end this and thank you so much for your time and I feel so lucky कि मैं आपसे बात करी, जिसे अब तक रेडियो पे सिर्फ सुना था, अब मैं उससे बात कर रही हूँ इन पर्सन। I feel so lucky now. Thank you so much, Sejal.